कुंडली मिलान किसको कहते हैं? क्या ये सिर्फ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से एक एक मिथ है या फिर इसके पीछे कोई पर्पस है? क्या कुंडली मिलान के बेसिस के ऊपर ही शादी की जाती है? क्या इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी शादी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी? ये डिसाइड करता है द सक्सेस ऑफ मैरिज। इसके पीछे की क्या राज है? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रीमा है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली मिलान किसको कहा जाता है, कुंडली मिलान ना होने पर कोई ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे उसके बावजूद हम शादी कर सकते हैं। क्या बिना कुंडली मिलान के शादी की सक्सेस हो सकती है? क्या ये एक मिथ है? इसके पीछे की क्या स्पिरिचुअल नॉलेज है, ज्ञान है? इसके बारे में हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है? तो जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं, आप अगर ये कुंडली देखें तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे हर घर विराजमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले घर में मरकरी है, दूसरे घर में वीनस है, तीसरे घर में मून है, चौथे घर में राहु है। इस प्रकार से आपको पता चलता है कि हमारी कुंडली कैसी है। जब भी आप, आजकल ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, आपको एप्लीकेशंस, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप बॉय और गर्ल की कुंडली मिलाना चाहें तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट इसके पीछे बहुत सारे लेयर्स हैं। जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं तो इसमें सबसे आवश्यक जो होता है वो अष्टकूट मिलान कहते हैं, जिसको हम, इसके 36 गुण होते हैं जो मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उसके ऊपर निर्धारित करता है कि शादी की सक्सेस कैसी होगी, शादी क्या सक्सेसफुल रहेगी, क्या लंबा चल पाएगी। इस बारे में हमें बहुत सारे उत्तर मिल सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी से हम पता कर सकते हैं कि शादी करनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं। नवमास कुंडली, मून कुंडली, उसको भी देखा जाता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, जैसे कि मंगल दोष तो नहीं है, सातवें घर में कौन विराजमान है, बॉय के या गर्ल के। इन सारी बेसिस के ऊपर ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर आपको यस करते हैं। मैं फिर भी यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारा पार्टनर होता है वो पहले से लिख कर आता है। तो अगर आप प्यार मोहब्बत करते हो तो कुंडली की बजाय अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको रेंज पर्सपेक्टिव से आपकी फैमिली वैल्यूज़ के अनुसार आपके पास कुंडली देखने का ऑप्शन मिलता है, तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उपयोगी हो सकता है। क्योंकि अष्टकूट मिलान से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नॉट ओनली कि शादी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, बल्कि किस प्रकार की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, किस प्रकार से वेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, किस प्रकार से जीवन आपकी परीक्षा ले सकता है, किस प्रकार से शनि कहाँ विराजमान है बॉय की कुंडली में या गर्ल की कुंडली में, उनकी कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, उनका फ्यूचर, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें लेयर्स बाय लेयर्स पता चलता है। तो जब हम कुंडली मिलान की बात करते हैं तो एक कुंडली बॉय की होती है और एक कुंडली गर्ल की होती है। उनका समय चाहिए होता है, नेम, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उन उन समय, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का नाम है श्वेता और उसका डेट ऑफ बर्थ है 2:24 PM, और वो कहाँ पे जन्म ली है? वो ली है उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से बॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कुंडली मिलान करने के लिए। तो हमें 36 गुण के बारे में पता चलता है कि 36 में से कितने गुण हैं जो मिले हैं और कितने गुण जो है नहीं मिले हैं, और हर एक गुण, उसके पीछे का राज है, उसके पीछे एक नंबर है कि अगर वो मिला है तो कहाँ कमी हो सकती है, अगर वो नहीं मिला है तो कहाँ कमी हो सकती है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 18 गुण मिनिमम मिलने ही चाहिए। 18 गुण मिलने के साथ साथ आपका भकुट और नाड़ी गुण ये भी मिलने चाहिए, तभी एक अच्छी यस मिलती है। अगर दोनों में से एक गुण नहीं मिलता है तो बहुत सारे ज्योतिष आचार्य मना कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो रेमेडीज या नक्षत्र अगर आपका सेम है तो वो कट जाता है, फिर भी हाँ मिलती है, फिर भी जो सक्सेस है वो शादी की हो सकती है। हमें अष्टकूट मिलान के साथ साथ जब कुंडली किसी को दिखाते हैं तो इसके अलावा और बाकी दोष क्या हो सकते हैं जिसके कारण शादी की संघर्ष या शादी की अच्छाई, वो दोनों पता कर सकते हैं। तो जब हम 36 गुण की बात करते हैं तो 18 पे आपको यस मिल जाता है, इसको बोलते हैं कि ठीक है आप शादी कर लो, आपकी कुंडली मिल गई। लेकिन अगर आपके गुण 32 से ऊपर मिले हैं 36 के बीच में तो कुंडली के लिए मना कर दिया जाता है। कहते हैं कि राम और सीता के 36 के 36 गुण मिले थे। 36 के 36 गुण मिलने का अर्थ यह है कि 32 गुण मिले हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, 32 से ऊपर और 18 से नीचे।
इसके ऊपर शादी नहीं करते, ऐसा माना जाता है एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जब हम 36 गुणों की बात करते हैं तो वो भागों में डिवाइड किए गए हैं: वरण गुण, वैश्य गुण, तारा गुण, योनि गुण, मैत्री गुण, गण, भुक्कुट और नाड़ी। आप कुंडली को देखकर बता सकते हैं कि जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है वो किस प्रकार का इंसान है। जब वरुण गुण की बात करते हैं तो आप दोनों की इमोशनल स्पिरिचुअल कंपेटेबिलिटी की बात की जाती है। हम जीवन में जिस प्रकार से भी जीवन जी रहे होते हैं, हमारी सोल में, हमारी आत्मिक में बहुत सारा आत्म अध्ययन चलता है, हमारे बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो लोगों से नहीं मिलते। और जब हम जीवन साथी की बात करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट कितने मिलते हैं, हमारी सोच कितनी मिलती है, हमारी ईगो कितना ज़्यादा क्लैश कर सकती है, उसके बारे में स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी पता चलती है वरुण गुण को देखकर, जिसको कि 1 अंक दिया गया है। जब वैश्य गुण की बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है वो, आपकी जो दाम्पत्य जीवन है वो किस प्रकार से रहने वाला है, अच्छा होने वाला है क्या, अगर ज़्यादा कोई डोमिनेट करने वाला है या गर्ल डोमिनेट करने वाली है, या आपकी एनर्जीज कहाँ पर मैच नहीं होती हैं जब हम आपके अंतर्मन की बात करते हैं, इनर सेल्फ की बात करते हैं। क्योंकि जब शादी के लिए लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, तो ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, और धीरे धीरे जब आप उनके साथ संपर्क में आते हैं तो आपको उनकी बहुत सारी लेयर्स के बारे में पता चलता है। बिफोर यू एक्सपीरियंसेस, इस विद्या से आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, उनके समाधान निकाल सकते हैं, बहुत सारी पूजा, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसमें में कि फिर भी शादी का यस मिल सकता है और वो एक अच्छी शादी भी साबित हो सकती है। कभी कभी किसी चीज़ को जानने से, उस पर काम करने की इच्छा से भी हम उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब शादी की बात करते हैं तो बॉय और गर्ल दोनों की एनर्जीज मैटर करती है। लड़की तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा देवी रूप है, लेकिन अगर लड़का गण के नाम पे राक्षस है तो वैसी युति अच्छी नहीं मानी जाती है। तारा, इसको 3 नंबर मिलते हैं। ये आपके लक की बात करता है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, अगर शादी की बात करते हैं तो कोई ये सोच के नहीं करता है कि हमें डिवोर्स करना है या फिर हमें अलग होना है, या फिर अगर जीवन में कोई दिक्कत आएगी तो वन ऑफ द पार्टनर स्टेप बैक कर देगा। तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या उस समय आपका लक आपका साथ देगा? क्या आप साथ मिलकर उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे? क्या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मिसहैपनिंग होगा या बहुत अच्छा प्रभाव होगा, दोनों की कुंडली मिलान करने के बाद? अगर हम योनि की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक शादी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, जो मैच होना बहुत आवश्यक है। आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी है, आप कितना फुलफिल्ड फील करते हैं, क्या आप फिर भी इन चीज़ों में भ्रमित रहते हैं, उस चीज़ के बारे में बताता है। आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज, आपकी इमोशंस, वो सब चीज़ों की कंपैटिबिलिटी कैसी है। मैत्री की बात करें तो जब हम घर चलाते हैं दाम्पत्य जीवन में, जो दो लोग साथ में शादी करके आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी एक दोस्ती होनी बड़ी आवश्यकता है। जब घर चलाएंगे तो एक बोलेगा साउथ, एक बोलेगा वेस्ट। अगर ऐसी मैत्री नहीं होगी तो घर कैसे चलाएंगे? घर सिर्फ प्यार से, पेशेंस से, इसके अलावा हमें बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं जो दोनों के मैच होने चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि आपकी दोस्ती कैसी रहेगी। प्लानिटरी फ्रेंडशिप कि फॉर एग्जाम्पल 7वें घर में शनि विराजमान है, तो मतलब किस प्रकार की आपको मुश्किलें आने वाली है, या आपके सेवेंथ सेवेंथ हाउस में एक बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ऑफकोर्स वो आपके जीवन पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आपका कितना मैच होता है वो पता चलता है कि कौन से ग्रह उन ग्रहों के मित्र है या नहीं है। अगर मित्र होंगे तो आप कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन होंगे तो आपकी ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, बल्कि कलह कलेश में ही जीवन निकल जाएगा। गण की बात करते हैं। गण एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसमें 3 प्रकार के गण होते हैं: राक्षस गण, मनुष्य गण या देवगण। जो देवगण की प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा साधारण होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत पेशेंस होते हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ईगो ड्रिवन होते हैं। और मनुष्यगण ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। ये 3 एस्पेक्ट्स आपको कुंडली का अध्ययन करने के बाद पता चलेगा। हो सकता है कि बॉय एक राक्षस गण है और जो गर्ल है वो देवगण है, या जो गर्ल है वो राक्षस गण है और जो बॉय है वो देवगण है। तो ऐसी कंपैटिबिलिटी एक अच्छी हार्मनी नहीं लेकर आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस और फाइट्स और डिस्प्यूट जैसी सिचुएशंस होती है, ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं जाता। तो राक्षसगण मनुष्यगण रह सकता है साथ में, देवगण और मनुष्यगण भी साथ में रह सकते हैं, पर देवगण और मनुष्यगण का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं माना जाता। इसमें हमारे को उनके टेम्परमेंट के बारे में पता चलता है, उनकी सोल के बारे में पता चलता है कि वो इंसान कैसे हैं, क्योंकि सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन एक 50 साल, 60 साल, 70 साल जैसा
जीवन होता है। और बहुत सारी शादियाँ सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि उनके टेम्परामेंट मैच नहीं होते, उनकी सोच मैच नहीं होती, उनका जीवन जीने का तरीका मैच नहीं होता। एक डिस्ट्रक्टिव होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, इसी में खींचातानी में जीवन निकल जाता है। भकुटकन की बात करें तो ये आपकी ना इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में बात करता है, आपकी फैमिली के बारे में बात करता है कि आपकी शादी के बाद आपके जो बच्चे होंगे या बच्चों के बारे में आपका जीवन कैसा चलेगा, उन चीज़ों के बारे में बात करता है। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा माना जाएगा, फैमिली लाइफ कैसी जाएगी। नाड़ी दोष की बात करें तो 8 नंबर मिलता है हेल्थ जेनेटिक कंपैटिबिलिटी, मतलब बच्चे शादी के बाद, शादी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके बच्चे हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यहाँ से आपको कंपैटिबिलिटी पता चलती है। इसी प्रकार से टोटल 36 गुण होते हैं। अगर भुकुट गुण ना मैच हो और नाड़ी मैच हो जाए और बाकी का अच्छा कंपैटिबिलिटी हो के 18 गुण मिल जाते हैं, तो ये मैच और बेसिस पे देखा जाता है कि क्या दोनों के बॉय और गर्ल का नक्षत्र सेम है, या कुछ ऐसे डिटेल चेक करना पड़ता है जैसे ये पता चलता है कि इन दोनों की शादी हो सकती है चाहे उनका भुकुट गुण मैच नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी और लेयर्स हैं जो सिर्फ 36 या 18 गुण तक सीमित नहीं है। कुछ केसेस में शादी हो सकती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, रिचुअल्स करके, कुछ रेमेडीज करके, और कुछ जगह पे इट्स अ वेरी बिग नो कि नहीं कर सकते। अगर हम गुण अष्टकूट मिलान की बात करें तो क्या सिर्फ यही एक बेसिस है जिसके ऊपर कुंडली देखनी चाहिए? अगर मैं एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर की बात करूं तो अष्टकूट गुण के अलावा आपको मून कुंडली और नवमास कुंडली को ज़रूर देखना चाहिए। इंडिविजुअल चार्ट को भी अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर परसेंटेज की प्रॉब्लम्स आपको उन्हीं को देखकर पता चलती है कि शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है, मंगल दोष है या नहीं है। मंगल दोष देखा जाता है अगर पहले चौथे 7वें 8वें या 12वें घर में मंगल विराजमान है तो मंगल दोष की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसमें भी फिर और डिटेल्स देखी जाती है कि उम्र कितनी है या किस प्रकार से मंगल दोष और गर्ल के कुंडली के अनुसार उसको काटता है, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। इसके अलावा शनि का क्या प्रभाव होने वाला है जीवन में, किस प्रकार से आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे या आपका रास्ता अलग हो जाएगा, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। मून कुंडली देखी जाती है, नवमास कुंडली देखी जाती है, साथ में इन्फ्लुएंसेस देखे जाते हैं। सेवेंथ हाउस में कौन विराजमान है इनको भी देखा जाता है क्योंकि सेवेंथ हाउस हमारे दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, हमारी मैरिज की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसे ग्रह विराजमान है जो इनके दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, तो भी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, बैलेंस ही नहीं होगा। तो क्या शादी सिर्फ कुंडली मिलान करने के बाद ही करनी चाहिए? अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस या क्लाइंट एक्सपीरियंस या जीवन के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डर की नहीं, ये ज्ञान की रास्ते हैं। रास्तों में रास्ते मिलते हैं, आपके संकल्प शक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस हैं, आपने एक अच्छा जीवन साथी चुना है और आपको पूरा विश्वास है, तो आपको कुंडली के रास्ते पे चलने की नहीं ज़रूरत है। आपको अपने प्यार पे विश्वास करने की ज़रूरत, अपनी एनर्जी कैपेबिलिटीज़ और कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आई विल नेवर से कि आप इस चीज़ को एक डर के रूप में देखें। ये ज्ञान का रास्ता है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को जान कर इन एडवांस उसके सॉल्यूशंस निकाल सकें। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत उस समय अच्छी लगती हैं, वीनस अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में भी देखा जाता है कि कुंडली में जुपिटर और वीनस का कितना डिग्री बल है, उनका उनका क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। सुख समृद्धि आएगी या फिर कोई डेट्स आएंगे, एनिमीज आएंगे, झगड़े आएंगे या बच्चों में दिक्कत होगी। बहुत सारी चीज़ें आप कुंडली से देखकर जान सकते हैं और उसकी परसेंटेज ऑफ होना भी काफ़ी ज़्यादा जीवन पर प्रभाव डालता है। बट आपकी फैमिली वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, आपके कोर पे डिपेंड करता है, आपको किस रास्ते चलना है और किस प्रकार से अपने अपने आप को संयम में रखकर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालने हैं या फिर इसको एक डर बनाकर अपने जीवन में जीना है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी डर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, एकॉल्ट, टैरो, ये सब आपको आगे आने वाली होने वाली परिस्थितियों को पहले बताकर रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। हम और डिटेल में कुंडली मिलान एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही डिटेल टॉपिक है। हम आगे इस बारे में और चर्चा करेंगे। आप अपने प्रश्नों को मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजें और उम्मीद है कि आपको ये कुंडली मिलान का जो वीडियो है वो अच्छा लगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें।